हेलो एवरीवन, राधे राधे आप सभी को। तो वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। हमारी वीडियो होने वाली है कि फुलेरा दूज कब है, ये दूज होती क्या है, इस दूज का क्या महत्व होता है। इसी के साथ हम जानेंगे इस दिन का शुभ मुहूर्त, इस दिन की पूजा विधि, इस दिन आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। साथ में हम जानेंगे कुछ बहुत ही सरल और चमत्कारी से उपाय जो आप इस दिन कर सकते हैं और अपने जीवन को खुशियों से भर सकते हैं, साथ ही अपनी कुछ मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और जानते हैं फुलेरा दूज के बारे में। फुलेरा दूज हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाई जाती है। यह त्यौहार होली से पहले मनाया जाता है और यह त्यौहार उत्तरी भारत में विशेष रूप से प्रसिद्ध है। साथ ही इसे भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के प्यार व होली उत्सव से जोड़ा जाता है। इस दिन को अबूझ मुहूर्त भी माना जाता है, यानी किसी भी शुभ काम के लिए पंचांग देखने की जरूरत नहीं होती। इसलिए शादी, गृह प्रवेश, नामकरण, मुंडन, सगाई आदि के लिए यह दिन बेहद शुभ माना जाता है। अगर आप भी इसी के बारे में जानना चाहते हैं तो चलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ये पर्व प्रेम, आनंद और उल्लास का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि यह दिन विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने और वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए विशेष तरह से शुभ होता है। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि 18 फरवरी 2026 को शाम को 4:47 पर शुरू होगी और अगले दिन 19 फरवरी 2026 को दोपहर में 3:58 पर समाप्त होगी। इस दिन के शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। शुभ जो मुहूर्त रहेगा सुबह 6:56 से लेकर सुबह 8:21 तक रहेगा। चर सुबह 11:10 से लेकर दोपहर को 12:35 तक रहेगा और लाभ दोपहर को 12:35 से लेकर 2 बजे तक रहेगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार फुलेरा दूज का दिन समस्त प्रकार के दोषों को से मुक्त होता है। इसलिए सभी प्रकार के मांगलिक के लिए, खासकर विवाह, सगाई, रिश्ता पक्का करने के लिए, गृह प्रवेश आदि के लिए फुलेरा दूज के दिन किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती है। आइए हम जानते हैं कि कैसे फुलेरा दूज को मनाया जाता है। फुलेरा दूज के इस अवसर पर कृष्ण के मंदिरों में विशेष झांकी और दर्शन आयोजित किए जाते हैं, जिसमें भगवान कृष्ण को होली की तैयारी करते हुए दर्शाया जाता है। फुलेरा दूज के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, साफ कपड़े पहने। इसके बाद राधा कृष्ण को नए वस्त्र पहनाएं, उन्हें रंग बिरंगे फूलों से सजाएं, माखन मिश्री का भोग लगाएं, धूप दीप जलाएं और ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा मंत्र का 108 बार जप करें। मान्यता है इससे प्रेम विवाह और शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। इसके बाद परिवार और मित्रों के साथ फूलों की होली खेलें, जो प्रेम और आनंद का प्रतीक मानी जाती है। फुलेरा दूज से होली का प्रारंभ माना जाता है। इस दिन पूरे समय स्वयं सिद्ध मुहूर्त होते हैं, जिसे अबीज मुहूर्त भी कहा जाता है। फुलेरा दूज के अवसर पर श्री कृष्ण के साथ फूलों की होली खेलने की परंपरा है। इसके लिए कई तरह के सुगंधित फूल लाए जाते हैं। यदि आपको कोई शुभ कार्य करना है और मुहूर्त नहीं मिल रहा है तो आप फुलेरा दूज पर कर सकते हैं। प्रेम विवाह के योग के लिए फुलेरा दूज पर उपाय कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन की सफलता के लिए भी ज्योतिष उपाय इसी दिन किए जाते हैं। आइए जानते हैं आपको फुलेरा दूज पर किस तरीके से पूजा करनी है और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। फुलेरा दूज के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, साफ कपड़े पहने। इसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें। भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी की मूर्ति या चित्र का गंगाजल, दूध, शहद, दही और जल से अभिषेक करें। उन्हें नए वस्त्र पहनाकर पुष्पों से सजाएं। धूप, नैवेद्य, दीप, फल, अक्षत और ताजे फूल अर्पित करें। भोग में माखन मिश्री, फल, खीर और मिठाई रखें। घी का दीपक जलाकर आरती करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। इसके बाद परिवार और मित्रों के साथ फूलों की होली खेलें, जो प्रेम और आनंद का प्रतीक मानी जाती है। इस दिन आपको क्या नहीं करना चाहिए। फुलेरा दूज के दिन काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। किसी से गलत भाषा में बात न करें और अभद्र टिप्पणी न करें। लड़ाई झगड़ों से दूर रहें। बुजुर्गों, महिलाओं का सम्मान करें। इस दिन नशीले चीजें जैसे शराब और मांस का सेवन न करें। नाखून काटने से भी बचें, क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है। फुलेरा दूज पर किसी भी तरह का गलत काम करने से परहेज करें। आइए जान लेते हैं फुलेरा दूज के कुछ उपाय जो बहुत ही सरल और चमत्कारी होते हैं। फुलेरा दूज के दिन श्रद्धा और विधि विधान से राधा कृष्ण की पूजा करें। उन्हें अबीर अर्पित करें। पति पत्नी को मिलकर पूजा करनी चाहिए। राधा कृष्ण की कृपा और आशीर्वाद पाने के लिए इस दिन मन ही मन राधे कृष्ण का जप करें। दाम्पत्य जीवन की समस्याओं से मुक्ति के लिए बेडरूम के पलंग पर गुलाबी रंग का धागा बांधें और गुलाबी वस्त्र धारण करें। भगवान श्री राधा कृष्ण को सफेद रंग की मिठाई का भोग लगाएं, जिससे वे प्रसन्न होकर कृपा बरसाती हैं। इस दिन श्री कृष्ण को अर्पित किए गए गुलाल से अपने माथे पर तिलक करें। विवाहित महिलाएं राधा जी को सुहाग की सामग्री अर्पित करें और उनमें से कोई एक वस्तु अपने पास रखें। बचा हुआ सामान किसी सुहागिन स्त्री को दान करें। अब जान लेते हैं कि फुलेरा दूज की क्या महत्वता होती है।
मुहूर्त शास्त्र की माने तो फुलेरा दूज वर्ष भर में आने वाले 5 स्वयं सिद्ध मुहूर्तों में से एक है। इस दिन किसी भी शुभ कार्य को पंचांग शुद्धि के बिना ही पूरा कर सकते हैं। ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि फुलेरा दूज विशेष रूप से विवाह संस्कार के लिए अत्यंत शुभ मानी गई है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन अगर वर वधु के नाम से कोई विशेष मुहूर्त न भी निकला हो तब भी विवाह किया जा सकता है। अगर मान लीजिए ग्रह की स्थिति के कारण विवाह का शुभ मुहूर्त नहीं निकल रहा हो तो फुलेरा दूज के दिन विवाह संस्कार करना लाभकारी माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार फुलेरा दूज का दिन सभी प्रकार के दोषों से मुक्त होता है। इस दिन किए गए सभी मांगलिक कार्य श्रेष्ठ और शुभ फल देने वाले होते हैं। अब आइए जानते हैं बाकी के उपाय। फुलेरा दूज के दिन श्री कृष्ण और राधा रानी की सच्चे मन से पूजा करें और उन्हें रंग बिरंगे फूल, फल और खीर अर्पित करना शुभ माना जाता है। इससे दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहती है। फुलेरा दूज के दिन श्री कृष्ण और राधा रानी को पीले फूल, पीले वस्त्र, बेसन के लड्डू और माखन मिश्री अर्पित करने से जीवन में प्रेम बढ़ता है। वहीं जो लोग सिंगल है उन्हें जल्द ही उनका सच्चा प्यार मिल जाता है। विवाहित लोग यदि फुलेरा दूज के दिन श्री कृष्ण और राधा रानी को लाल जोड़ा, बिंदी, मेहंदी, सिंदूर, काजल, मांग टीका, चूड़ियां, गजरा, नथ, बाजूबंद, झुमके, अंगूठी, बिछियां, पायल, मंगलसूत्र, कमरबंद यानी 16 श्रृंगार का सामग्री अर्पित करते हैं तो उनके प्रेम जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बढ़ती है। 16 श्रृंगार का सामान यदि सिंगल जातक राधा रानी और कृष्ण जी को अर्पित करते हैं तो उनका विवाह जल्दी तय हो सकता है। राधा कृष्ण जी को प्रेम का प्रतीक माना जाता है, जिन्हें गुलाल और इत्र अर्पित करने से जीवन में प्यार बढ़ता है और रिश्तों में मजबूती आती है। फुलेरा दूज के दिन यदि व्यक्ति राधा कृष्ण जी की प्रतिमा के सामने बैठकर 11 बार श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का पाठ, कृष्ण कृपाक्ष का पाठ करते हैं तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अगर किसी व्यक्ति के प्रेम विवाह में विघ्न आ रहा है तो फुलेरा दूज के दिन उसे व्यक्ति को भोज पात पर पीले चंदन से अपने प्रेमी या प्रेमिका का नाम लिखकर उसे राधा कृष्ण के चंदों में अर्पित कर दें। इस उपाय से आपके प्रेम विवाह में आ रही परेशानी दूर हो सकती है। फुलेरा दूज के दिन राधा रानी और भगवान कृष्ण के समक्ष अपनी प्रेम या प्रेमिका का नाम लेते हुए ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरुम कुरुम स्वाहा इस मंत्र का जप करें। ऐसा करने से आपके विवाह में हो रही देरी दूर हो जाएगी। जल्द ही आपका प्रेम विवाह संपन्न होगा। ध्यान रखें, इस मंत्र का जाप किसी के सामने नहीं, अकेले में करना है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन व्यक्ति को प्रेम विवाह में अड़चन आ रही है उन्हें फुलेरा दूज के दिन गेंदे के फूल की माला भगवान कृष्ण और राधा रानी को अर्पित करना है। एक ही माला दोनों को अर्पित करें, अलग अलग माला न चढ़ाएं। इस उपाय से आपके प्रेम संबंध मजबूत होंगे, प्रेम विवाह में आ रही अड़चन दूर हो जाएगी। फुलेरा दूज के दिन सुबह के बाद शाम के समय रंगीन और साफ कपड़े पहनकर आनंद पूर्वक पुनः पूजन करें, क्योंकि शाम के समय किया गया पूजन सबसे उत्तम माना जाता है। अगर आप अपने जीवन साथी के साथ रिश्ते में समरसता बनाए रखना चाहते हैं तो आज आपको श्री कृष्ण भगवान को मोरपंख अर्पित करनी चाहिए। साथ ही भगवान को माखन मिश्री का भोग लगाना चाहिए। भोग लगाने के बाद आपको और आपके जीवन साथी को भी प्रसाद के रूप में थोड़ा सा माखन मिश्री ग्रहण करना चाहिए। आज ऐसा करने से जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते में समरसता बनी रहती है। अगर आप अपनी जिंदगियों में खुशियों का रंग भर देना चाहते हैं तो आज आपको एक मुट्ठी अबीर गुलाल लेकर श्री कृष्ण और राधा जी के चरणों में अर्पित करना चाहिए। अर्पित करने के बाद भगवान के चरणों से थोड़ा सा गुलाल लेकर घर के सभी सदस्यों के माथे पर तिलक के रूप में लगाना चाहिए। आज ऐसा करने से आपकी ज़िंदगी में खुशियों के रंग भरे रहेंगे। अगर आप किसी से प्यार करते हैं और आपने अब तक अपने प्यार का इजहार नहीं किया है तो आज का दिन बड़ा ही अच्छा है। आज किसी भी समय भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के दर्शन करके अपने प्यार का इजहार कर दें। ऐसा करने से आपको पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलेगा। आप अपने घर परिवार को हर बुरी नज़र से बचाए रखना चाहते हैं तो आज शाम के समय आपको घर के आंगन में रंगोली बनानी चाहिए और उसके बीच घी का दीपक जलाना चाहिए। साथ ही दीपक की लौ में श्री कृष्ण भगवान का ध्यान करके प्रणाम करना चाहिए। आज ऐसा करने से आपका घर परिवार हर बुरी नज़र से बचा रहेगा। अगर आपको लगता है कि कोई तीसरा व्यक्ति आपके प्यार का दुश्मन बन रहा है और आपके रिश्तों में धीरे धीरे करके परेशानियाँ आ रही है तो आज आपको श्री कृष्ण और राधा एक साथ ध्यान करते हुए 5 अलग अलग गोमती चक्र लेकर अपने और आप जिससे प्यार करते हैं उसके सिर के ऊपर से 6 बार एंटी क्लॉकवाइज और 1 बार क्लॉकवाइज करना चाहिए और बाद में उन्हें एक साथ घर से दूर किसी सुनसान जगह पर गड्ढे में दबा देना चाहिए। अगर आपको वीडियो और जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।